जय हिंद साथियों, जय जवाहर, जय झारखंड। साथियों, मैंने आपको कहा था फिर से आप लोग के बीच में आएंगे कुछ विचार अपने लेके और आप लोगों के सामने कुछ प्रस्तुत भी करेंगे। और आप लोग भी ये प्रस्तुत कीजिए, कमेंट के माध्यम से मुझे जानकारी दीजिए, जिससे मैं और लोगों के साथ अपने विचार को साझा कर सकूं और अपने झारखंड की उन्नति और अपने गाँव मोहल्ला का उन्नति की ओर लेके जाने की कोशिश करेंगे। साथियों, फिर से मेरा नमस्कार होगा आप लोगों के चरणों में। साथियों, आज मुद्दा हमारा ये रहेगा कि झारखंड एक आर्थिक स्थिति से जिस तरह से जूझ रहा है, बस उसी के बारे में चर्चा करेंगे हम। साथियों, मैं ये कह दें कि झारखंड राज्य वो राज्य है जो पूरी खनिज से भरा हुआ राज्य है और इतनी खनिज से भरा हुआ राज्य एक भीख मांगने की नौबत गरीबों का है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे गरीब परिवार के लोग जहाँ से आते हैं, बिलोंग करते हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारा राज्य गरीब नहीं है। कुछ नेताओं के कारण, इन भ्रष्टाचारियों के कारण, इन विधायकों के कारण, इस मुख्यमंत्रियों के कारण जितने भी हमारे झारखंड राज्य को अपने सत्ता में ला के लूटने का काम किया है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस राज्य से हमारे टोटल ओवरऑल इंडिया 60% का खनिज देने का काम करता है, उसमें से हमारा झारखंड राज्य जो है वो सिर्फ 40% अकेला देने का काम करता है। और यहाँ का युवा रोज़गार भीख मांगने की नौबत है। दूसरे जगह जाके हम लोग भीख मांग मांग के अपना रोजी रोटी यापन करते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। ना ही तो यहाँ का विधायक सोचता है, ना ही तो यहाँ का संसद सोचता है, ना ही तो यहाँ का पंचायत सेवक हो, या तो यहाँ का मुखिया हो, ना ही तो यहाँ का मंत्री हो, कभी नहीं सोचता है। सिर्फ सोचता है तो अपने परिवार के लिए सोचता है। इस बार हम लोगों को अपने परिवार के लिए वोट करना है, अपने बच्चे के लिए वोट करना है, अपने सरकारी संस्थाओं के लिए वोट करना है और अपने खुद अधिकार के लिए वोट करना है। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक विचार जो हम लोगों के बीच में गूंज रहा है, जो दिख रहा है, वो सिर्फ एक ही है, जो जयराम महतो कैंची छाप का जो हम लोग उनके विचारों को देख रहे हैं, उनके विचारों को सुन रहे हैं। हम लोगों ने 24 साल तक अपने झारखंड राज्य को दूसरे के हाथों में दे के देखा है, कुछ नहीं मिला है। लेकिन कहीं हमको अंतरात्मा से, अपने आप से मुझे लगता है कि ये जो हुआ निकला है, ये जो हमारे साथी आए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ झारखंड राज्य की उन्नति करने के लिए आए हैं। इनको सहयोग करना पड़ेगा और हम लोग एक बार सहयोग करेंगे भी। एक बार सहयोग करने से अगर अभी पूरे उनको ये नहीं कहेंगे कि पूरी सरकार उनकी बन जा रही है। अगर 2-4 सीट भी अगर उनको मिलता है और उससे अगर अच्छे नेतृत्व वहाँ के लोगों के लिए अगर अच्छे विचार नहीं होता है, जिस तरह गुजरात में योगी जी ने मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जो अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री वहाँ से रहे हैं गुजरात से, वहाँ का जिस तरह विकास हुआ, अगर वो जयराम महतो में दिख रहा है, लोगों का विश्वास है कि वो करेंगे, तो हमें लगता है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए। इन भ्रष्टाचारियों का अपने जीवन को, अपने बाल बच्चे भविष्य को हाथ में देना, ये मुझे गलत लग रहा है और आप लोगों को भी लग रहा है। कोई मिला नहीं था, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। पहले अगर मिलता तो शायद उनके हाथों में हम लोग कमान संभालने के काम करते, लेकिन कोई नहीं था जो झारखंड के सिर्फ बात करे, सिर्फ अपने बहू, अपने बेटी, अपने दामाद, पुतोह के बारे में सिर्फ सोचता था। वो पार्टी के साथ हम लोग पहले अपने भविष्य को 5 साल 24 साल तक दे के दूसरे के हाथों में अपने झारखंड राज्य को पूरा लुटवाने का काम किए। सही बोलते हैं मनोज दा, चुकलू को मैं चुकलू जगर पर हार भरना ओकर जाके ढुकलूँ। सो हालात हमारी इस बार बनना नहीं चाहिए। इस बार सिर्फ ओनली फॉर जिसके नेतृत्व में आप हाथ देंगे, अपने भविष्य, अपने बच्चे का भविष्य, अपने शिक्षा का बात, जिससे लगातार मतलब आँखों मिला के, आँख से आँख टेबल पे बात कर सकते हैं, वैसे नेता को चुनना होगा। और एक ही नेता है, सिर्फ कैंची छाप होगा और जयराम महतो ही होगा, उसके सिवा कोई नहीं होगा। क्योंकि उनके आने से अगर कहीं कोई भी सीट निकलता है, उसके नेतृत्व में अगर उस प्रखंड का या तो उस डिस्ट्रिक्ट का अगर मतलब बदलाव नहीं होता, तो उसको हम लोग भी पसंद नहीं करेंगे। तो जैसा चल रहा है, जितने मतलब कि अपराधी हैं, यहाँ का घूसखोर है, यहाँ का बेईमान लोग हैं, वो लोग चलाएंगे फिर। लेकिन जयराम महतो लग रहा है कि विश्वास है, आत्मा से सभी को लग रहा होगा। इस बार एक बार इनको भी मौका दीजिए, जो आगे हमारे झारखंड राज्य को, जिस युवाओं ने जितना
बाहर जा जा के लात तक खा कर अपना जीवन यापन करते रहे, अपने परिवार चलाते, इससे मुक्ति दिलाने का अगर काम करेगा तो सिर्फ जयराम महतो करेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता है। साथियों, इसी बात को साथ लेके मैं जय हिंद कहूँगा, जय झारखंड, जय जवाहर। फिर से आप लोगों के साथ में मुलाकात करूँगा। तब तक अपने विचार को, अपने माइंड में रिप्लेसमेंट और अपने वीडियो को शेयर करें और इतने लोगों को शेयर करें कि अब उनके माइंड में कम से कम घुस पाए कि हमारे झारखंड के बारे में कौन सा ऐसा नेता है जो सोच सकता है। बाकी जय हिंद।